दर्शकों, स्वागत है आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में। 24 फरवरी 2025 को मिस्टर हाबुंग बुतुंग का द्वारा से एक एलिगेशन लगाया गया था कि जो मिस्टर दुयू खोदा है, जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, उनका ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया था कि ऐसे इंटरिम प्रेसिडेंट वो अपना खुद को कैसे प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन दे सकता है। एंड साथ ही साथ उन्होंने कुछ मीडिया चैनल को भी क्वेश्चन राइज किया गया है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है मीडिया लोग। तो ये चीज़ को लेके हम लोग ने ग्राउंड रियलिटी में चेक किया है एंड साथ ही साथ केस स्टडी किया है इनको लेके। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं जिमिन जीरो होटल में, क्योंकि आज यहाँ पे जो अपसू का जो फेडरल स्पीकर है मिस्टर देबिया मुज, वो आज यहाँ पे आ रहा है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का ट्रैक सूट एंड जर्सी लॉन्चिंग सेरेमनी में। तो हम लोग आज यहाँ से उनसे ही क्लैरिफिकेशन लेने आया है एंड साथ ही साथ जिनका ऊपर एलिगेशन लगाया गया था मिस्टर दुयू खोदा, उनसे आज हम लोग क्लैरिफिकेशन लेने आए कि जिस तरीक़ा से मिस्टर हाबुंग बुतुंग ने उनका ऊपर एलिगेशन लगाया था उनको लेके कि कैसे एक इंटरिम प्रेसिडेंट अपना डेजिग्नेशन को दे सकता है प्रेसिडेंट का पोस्ट में। एंड साथ ही साथ जो फेडरल स्ट्रक्चर है एंड साथ ही साथ जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उनको भी लेके हाबुंग बुतुंग ने काफ़ी क्वेश्चन राइज किया है एंड साथ ही साथ मीडिया को भी क्वेश्चन राइज किया है। तो उनको लेके आज हम लोग यहाँ में पूरा फुल क्लैरिफिकेशन लेने आया है एंड साथ ही साथ यहाँ से ये जो देविया मुझे उससे पूरा क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि ऐसे इंटरिम प्रेसिडेंट वो अपना डेजिग्नेशन को किस तरीक़ा से दे सकता है एंड साथ ही साथ अपसू का तरफ से जो इंटरिम प्रेसिडेंट मिस्टर दुयू खोदा है उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। तो सारा चीज़ को देखने के लिए बने रहे अरुण भूमि के साथ। हमारा यहाँ पे लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पे जो कि जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है हाबुंग बुतुंग, उन्होंने एक एलिगेशन कहा है कि लगाया कि जो दुयू खोदा है वो इंटरिम प्रेसिडेंट है, बट ऑफिशियली अभी तक उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं किया। तो वो कैसे एक वो एग्जीक्यूटिव मेंबर बना सकते हैं एंड साथ ही साथ अपना डेजिग्नेशन में कैसे वो प्रेसिडेंट लिख सकते हैं कि उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है। तो सर ये चीज़ को हम लोग आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता है अपसू का तरफ से। नहीं, सबसे पहला बात यह है, आज हम यहाँ में इंटर ट्राइब फेस्टिवल के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लोग यहाँ हमें पार्टिसिपेट करेगा। तो आपका ये 8, 9, 10 को है ईटानगर में। तो उस हिसाब में यहाँ में भाई लोग का जो जर्सी है उसमें पहनने के लिए और जो ट्रैक सूट है उसको हम यहाँ में लॉन्च करने आया है, हम कर दिया। और दूसरा बात ये है कि हम फेडरल स्पीकर है, तो मेरा रोल वही होता है डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इशू होता है उसको स्टडी करके प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को हम ब्रीफ करता है, तो वो लोग फिर एग्जीक्यूटिव में डिस्कस करते हैं। इसका एक हायरार्की होता है, सिस्टम होता है। तो जहाँ तक इंटरिम का, जिसको दुयू खोदा को इंटरिम बनाया वाला क्यों पर्सन लिख रहा है बोलने से, इंटरिम प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट ही है। उसको एक तो ये किया जाता है कि असाइन किया जाता है कि आप ये करो वो करो बोल के। तो सबसे पहले इसको असाइन किया था, जैसे कि पहले ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अंदर कई पंजर भी आता था। तो कई पंजर बाइफरकेट होने के बाद जो सिटिंग प्रेसिडेंट था कई पंजर का था, लिसित आयोजो, तो ये सेक्रेटरी था। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक नया माने डिस्ट्रिक्ट तो पुराना है, फिर भी टीम नया जैसे हो जाता है एक बार एक डिस्ट्रिक्ट निकालने के बाद, तो उसको संभालने में थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। इसलिए इसको बोला है कि नो, कुछ समय के लिए इसको इंटरिम बन के चलाते रहो बोला। तो उसका बाद में अभी जैसे कि अभी इसको इंटरेस्ट किया गया था, इसका आपका ये बना बोल के, ये जो फेडरल नहीं वो जो आपका एक टीम बना के फिर फेडरल यूनिट बना बोला। फेडरल यूनिट डिस्ट्रिक्ट में इसलिए ज़रूरी होता है कि हर एक अपना एक जुरिडिक्शन में संभालने के लिए बनाना पड़ता है। एक मेन पोस्ट का ज़रूरी होता है और प्रॉब्लम्स ऐसा होता है कि अपना एरिया का प्रॉब्लम अपना से मालूम होता है। तो 0 चौथा होने से भी पॉपुलेशन यहाँ बहुत है, एरिया चौथा होने से भी पॉपुलेशन बहुत, उस हिसाब से इसको 3 भाग में इन लोगों ने डिवाइड किया और कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू को अच्छा से किया अपना। उसका बाद में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करो बोला कि लोअर सुबनसिरी का अभी कैसे सिस्टम में चलेगा जब कई पंजर निकालने के बाद। तो इन लोगों ने पहले BSU बनाया, BSU बना के फिर रोटेशन सिस्टम में अभी से आने से ये जोन इस बार प्रेसिडेंट, ये सेक्रेटरी, BP करके बनाया, अच्छा है। तो 2 तरह ख़त्म हो गया। तो ये बीच में हमारा इलेक्शन आ गया, यूथ फेस्टिवल आ गया ना। यूथ फेस्टिवल का भी कुछ समय मिलाते थोड़ा इंटर ट्राइब फेस्टिवल जो आपसू का है तो समय और निकल गया। तो अभी ऐसा है, ये लोग को फिर यहाँ में दुयू खोदा लोग को फिर इंटरिम जब बनाया था, इन लोग को इंटरिम मीटिंग में ही डिसीजन हुआ है कि ये डायरेक्ट ये 3 को चलाएगा बोल के हम लोग को सबमिट किया है।
तो सबमिट करने का बाद में हम लोग उसको अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं दिया। ये इलेक्शन का सॉरी इलेक्शन बोलते रहते हैं, ये आपका या इंटर ट्राइब फेस्टिवल का बाद में इसको हम लोग डिसीजन लेगा। तो ये उसमें उस डिसीजन में हमारा प्रेसिडेंट को हम ब्रीफ करेगा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को, तो एग्जीक्यूटिव में लेके जाएगा, लेके जाके क्या करना है इसको, मतलब ये टीम को फुल प्लेस शेप तक लाने में 1 साल चला बोल सकता है या 2 साल बोल सकता है, या तो बोलेगा कि नहीं ये आपका 3 साल ही चला 3 ईयर को, ये जैसे रिकमेंडेशन भेजा यहाँ से, या तो बोलेगा नहीं आपका इलेक्शन को सितंबर तक कराओ। तो अभी डिसीजन होने का बाद ऑल ट्राइब ये फेस्टिवल का बाद ही मालूम होगा इसको। फिलहाल के लिए तो इन लोगों को इंटरेस्ट किया गया, ये लोग ही लीड करेगा, यहाँ का जो भी इशूज़ को इन लोगों को ही एड्रेस करेगा, अभी वही है। सर अगर देखा जाए तो क्योंकि इतना साल से अभी एक ही जो है टीम लोग एग्जीक्यूटिव जो चला रहा है, तो आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स का राइट जो यहाँ से छीन जाएगा अगर वो लोग और कंटिन्यू करेगा तो? क्योंकि इलेक्शन ये सब वोटिंग करने का अपना राइट होता है, तो उसको आप लोग नहीं लगता कि आप लोग वो राइट्स को छीन लेगा अगर ये प्रोसेस? नहीं वो सही सवाल है। पहले वाला 3 ईयर लोग 6-7 साल चला दिया था, पहले वाला जो आपका लॉर्ड सोमनश्री जो बोलता है, जो अभी करीब 5 बाइकर तो के निकल गया। तो अभी जो ये नया डिस्ट्रिक्ट है हमारा, सॉरी करीब 5 नया निकलने के बाद स्टूडेंट जो इंतरिम जो अभी ये नया है, तो इसलिए अगर इलेक्शन होना है नहीं होना है उसको हम लोग चर्चा करके ना, या तो जैसे कि मान लीजिए जो भी एक तो चीज़ होता है, तो आपका ये लोग जनरल सेक्रेटरी में था दुयुक होता पहले, तो उस जनरल सेक्रेटरी में था, तो प्रेसिडेंट जो था कई 5 का था। तो अभी इंतरिम बनाने के बाद ऐसे होगा, अगर दुयुक खुदा को बनाता भी है तो इसके लिए नया 3 ईयर होगा, वो जस्ट हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो नहीं होता है तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने से उसमें भी एक मॉडलिटीज निकाला जाएगा, कौन कौन कॉन्टेस्ट करेगा। जैसे कि इन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला में वहाँ में आपका रोटेशन सिस्टम है, वो वाला इस बार से लागू करेगा, नेक्स्ट से लागू करेगा ना, कौन करे वो डिसीजन करके, वो ज़्यादा हैंग नहीं होगा आपका ऑल ट्राइब फेस्टिवल का या लोअर सोमनश्री का इशू जो मालूम हो जाएगा कि आगे का क्या होगा, मालूम हो सर जाएगा। दैट मीन्स ये इसका डिसीजन जो इंटर ट्राइब फेस्टिवल होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हाँ। इलेक्शन होगा या फिर इंटरिम प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट रह जाएगा। हाँ सर जब हम यूथ की बात करते हैं तो जितना भी यूथ एसोसिएशन है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट का यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप लोग के केयर ऑफ में आता है काइंड ऑफ, क्योंकि आप लोग एज ए पेरेंटल बॉडी है आपसू। तो सर आप लोगों ने कभी इस मैटर को देखने के लिए ट्राई नहीं किया? क्योंकि 7 साल से सर इलेक्शन नहीं हो रहा है, पब्लिक का कंसर्न ये भी है, तो एज ए पेरेंटल बॉडी आप लोगों ने इस चीज़ का ऊपर में देखने के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं, ये एक तो ऐसा होता है आपसू का वर्किंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे ही होता है, फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम में इसको माना जाता है। जैसे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हो गया सेंट्रल का गवर्नमेंट हो गया, और जितना डी एस यू लोग स्टेट गवर्नमेंट जैसे होता है। तो यहाँ से ऐसा होता है आपसू जो है कोई डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन में कंप्लेन बाजी नहीं करके जब अच्छा से चल रहा होता है हम लोग इंटरफेयर नहीं करते, वो एक तो फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम में चलता है। हाँ, यहाँ से ह्यूमन क्राई होगा तब आपसू इंटरवेंट करेगा, क्या हो रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट में, तब हम लोग सवाल जवाब पूछता है। सो सेटिस्फाई नहीं से आपसू इन्वॉल्व होकर करता है। तो ये इस केस में आपसू इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो अलग डिस्ट्रिक्ट होने का रिजाइन करने के बाद में ऑटोमेटिकली यूनियन जो डिजोल्व हो जाता है, तो डिजोल्व जब होता है तो आपसू का इंटरवेंट इसमें जरूरी होता है, वो है सिस्टम ऐसा होता है। तो सर जैसे कि हमें इंटरिम प्रेसिडेंट की बात किया जाए, अगर उन लोग कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने नाम के नीचे प्रेसिडेंट लगाते हैं, तो क्या वो गलत है या सही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है। ये इसमें गलत सही नहीं है। जैसे कि अभी जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का भी तो 22 चांसलर जो आपका इंचार्ज ही है, लेकिन वो तो 22 चांसलर हिसाब में सब कुछ चला रहा है। इसमें इतना ह्यू एंड क्राई ऐसे क्यों लिखना है, वैसे नहीं, वो सब अननेसेसरी होने से हो गया। क्योंकि जब इंतरिम बनाया तो हर एक पॉलिसी प्रोग्राम को ही कैरी आउट करेगा ना। हाँ, लेकिन ये अलग है कि उसमें इंतरिम को एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है कि आप तब करना, आप कब तक चलाएगा। वो हम लोग अभी ये ऑल ट्राइब का बाद में हमारा पर्सन सेक्रेटरी डिस्कस करके इसको एक नोटिस निकाल देगा, वो निकाल देगा। इसलिए जीरो का जितना भी है स्टूडेंट, जितना लीडर्स है और जितना मेंबर्स है, ये जीरो इतना आपका ठंडा जगह है, आदमी शांति है, जगह ठंडा है, आराम से बैठना है, कुछ नहीं इसमें गर्मा गर्म करने को ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसमें क्या है इसमें? सर अगर देखा जाए तो क्योंकि अभी आपके कहने से लग रहा है कि 50-50 चांसेस थे कि री इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर अभी यहाँ पे एस्पायरिंग कैंडिडेट ये सब लोग बहुत ज़्यादा अभी ऑलरेडी रेडी है अपकमिंग इलेक्शन को लेके, तो वो लोग को आप क्या मैसेज देंगे? वो लोग का साथ नाइंसाफ़ी होगा, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, ना इंसाफी तो नहीं होगा। और इलेक्शन का ऐसे होता है, एक तो हाँ चलो हम भी कॉन्टेस्ट करें बोल के स्पायरिंग तो बोल सकता है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन वो सब नहीं होता है तो एक कोई भी कैंडिडेट हम स्पायरिंग कैंडिडेट है बोल के मतलब डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे जनरल हम भी कर रहा है बोल के, हम एक इंटेंडिंग कैंडिडेट है बोल के, वो तो बोल सकता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि पार्टिकुलर हम जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं करता है तो ना, तो फुल प्लेज हम ही है बोल के तो नहीं बोल सकता है। तो सर जो अभी ये खाबुंग बुतुंग आप लोग को एक मेमोरेंडम सबमिट करके गया सर, उसको लेकर क्या कहेंगे?
नहीं, अभी हम देखेंगे और हम लोग का सबमिशन ऑलरेडी बुतुंग भाई पहले ऑलरेडी 2-3 कर चुका है। उसको हम लोग पूरा कंपाइल करके एक से एक दौरान डिस्कशन तो हुआ है। तो मेरा ऐसे फेडरल स्पीकर का मेरा भी ड्यूटी होता है कि जो जो डिस्ट्रिक्ट में इशू आने से उसको हम डिस्कस करके हमारा पर्सन और सेक्रेटरी को फुल ब्रीफ कर देता है। तो लेकिन वहाँ से फाइनल डिसीजन नोटिफिकेशन वो दोनों देगा वहाँ से। प्रेसिडेंट कॉन्फिडेंस सेक्रेटरी का लेके एक नोटिफिकेशन निकालता है। वो अभी वही बता रहा है, अभी हम लोग का मार्च का 10 तक है, तो मार्च 2025 तक तो डिसीजन निकल जाएगा। सर अभी ये केस जो है सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो गया, तो कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारा इलेक्शन के लिए मांग कर रहा है, तो आप उसको लेके आप हम लोग का ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी यूथ है वो लोग इलेक्शन को लेके मांग कर रहे हैं। नहीं, इलेक्शन का ऐसा है, तो इलेक्शन का वही हम बताया है। इलेक्शन जब डिक्लेयर करेगा हमारा प्रेसिडेंट तो इलेक्शन ही होगा। और इलेक्शन नहीं करके जैसे हम पहले बोला है, आप लोग का यहाँ से ऑलरेडी एक तो रिकमेंडेशन भेजा हुआ है। ये आपका जब आप लोग ने जब कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू बायलॉ जब बनाया था रिकमेंडेशन, अभी वो रिकमेंडेशन को Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. एक्सेप्ट करना नहीं करना बात वही है। तो उसको एक्सेप्ट नहीं करने से इलेक्शन में जाएगा। और अगर उसको हमारा उधर में पर्सनल सेक्रेटरी अंडर द डिस्कशन विद ऑल द कॉन्फिडेंस टेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अगर बोलता है नहीं इसको ही कंटिन्यू करना है बोलने से, तब तो ये लोग 3 साल चलाएगा नया मतलब टीम एक फॉर्मेशन। नहीं, इसको हम लोग ऑनर नहीं करेगा। इसमें थोड़ा ह्यू एंड क्राई हो रहा है कि वो सेक्शन से हर सेक्शन से कंप्लेन है बोलने से तो इलेक्शन होगा। सर जैसे कि आपने कहा है कि इंटर ट्राइब फेस्टिवल खत्म होने का बाद रिजल्ट पता चल जाएगा, तो हम लोग आपको ट्रस्ट कर सकते हैं कि खत्म होने के बाद ही हमें काफ़ी बहुत ही जल्दी रिजल्ट सुनने को मिलेगा? बिफोर 25 मिल जाएगा, तो मिलना भी चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि केस जो दब जाता है कहीं ना कहीं इसको ड्रैग किया जाता है, काफ़ी लंबे समय तक ड्रैग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम ऑडियंस भी एंड साथ ही साथ पब्लिक लोग भी कंफ्यूज हो जाता है। तो एंड ऐसा भी केस होता है कि ये चीज़ को दबाने के लिए भी काफ़ी बार कोशिश किया जाता है। तो सर हमें रिजल्ट कब तक पता चल जाएगा? आपको मार्च का 25 से पहले पता चल जाएगा। और हमारा पर्सनल सेक्रेटरी ऑलरेडी हम तो डिस्कस भी कर चुका है इस बारे में। मेरा ड्यूटी होता है जैसे कि हम थोड़ा मतलब ये स्पीकर का रोल ही ऐसा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को लेकर ज़्यादा झगड़ा वगड़ा होना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है। तो हम पर्सनल और सेक्रेटरी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे में ब्रीफ करता है, तो उसका वो दोनों फिर डिस्कस करता है एग्जीक्यूटिव के साथ। डिस्कस करके वहाँ से प्रेसिडेंट एक तो निकाल देता है। और ये जो इसलिए आप का इंटरवेन हो रहा है कि इसका आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो रिजाइन करने से डिजोल्व ऑटोमेटिकली डिजोल्व होते हैं। नहीं तो इन लोग जाते जाते यदि कुछ बना के जाने से ना हम लोग को सबमिट करने से हो जाता है। आपसू जहाँ तक इंटरफेयर नहीं कर देता है, फेडरल स्ट्रक्चर में काम करता है। ये हम लोग समझना चाहिए। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल चंगलंग डिस्ट्रिक्ट या तिराप या पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट आराम से चल रहा है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट डिजोल्व नहीं कर सकता। अरे कैसे करेगा उसको आपसू? वो अपना हिसाब से चल रहा है। हाँ, जैसे उधर बोलेगा वो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट जो ड्रग केस में पकड़ा गया तो वो जेल में हो गया, तो वहाँ का सब रिकमेंडेशन करेगा ना, प्रेसिडेंट जो वहाँ से रिजाइन कर देगा तो ऑटोमेटिक डिजोल्व हो जाते हैं। तब हम लोग इंटरिम बनाते हैं। नहीं तो जैसे कि वो प्रेसिडेंट में वो वाला वहाँ से सब सीनियर स्टूडेंट या वहाँ का कॉलेज का ब्रांच का सब लोग बोलेगा ये प्रेसिडेंट का उस पॉलिटिकल रैली में पॉलिटिकल मफलर लगा के भाषण मारा है बोले, उसको भी हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स एफिलेटेड नहीं होता है। हाँ, इंडिविजुअल जो वोट शोट मारना है वो मार सकता है। ऐसे सबूत मिलने से भी आपसे इंटरवेन करता है। जैसे बड़ा मतलब पब्लिक रैली में आके दायरे को मफलर सफलर टोपी पहन के भाषण मार दिया सपोज कांग्रेस बीजेपी का साथ, इसको ही बहुत माना। ऐसा करने से भी कोई सबूत देने से तब भी वो भी ऑटोमेटिकली अगर पर्सन ऐसा करता है डिजोल्व यूनियन डिजोल्व हो जाता है। तो जैसे कि पर्सन सेक्रेटरी दोनों झगड़ा हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव लोग आपसू को लेटर देगा तब इंटरवेन का। अदरवाइज नॉर्मल चल रहा होने से 2-3 साल चलने से भी जब तक प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट से नहीं आता आपसे इंटरवेन नहीं करते। वही है हमारा। सर अभी सर आपसे एक सवाल रहेगा, जो अभी हमने रिसेंटली प्रेस ब्रीफिंग देखा है जहाँ पे मिस्टर हाबुंग बुतुंग आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप एक इंटरिम प्रेसिडेंट है लोअर सिविल डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, नॉट ए प्रेसिडेंट। तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप ये गलत डेजिग्नेशन क्यों यूज़ किया जा रहा है, तो उनको लेकर आपको साइड से क्या क्लैरिफिकेशन रहेगा? First of all, good evening. Myself Duyuk Hota, President all Lower Subansiri District Student Union, और मेरा राइट हैंड साइड में बैठा है मेरा जनरल सेक्रेटरी ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। और ये एलिगेशन जो टोटली बेसलेस है। हमको 21 जुलाई में
प्रेसिडेंट अपसू ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि इंटरिम प्रेसिडेंट का बनने के लिए, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम निभा रहा है। तो सर उसका और कहना है कि ये जो इलेक्शन है नॉर्थ सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कंडक्ट कराया नहीं जा रहा है काफ़ी सालों से, लगभग 7 साल हो गया। तो उनका कहना है कि आप लोग इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है ताकि आप लोग पोस्ट में दोबारा कंटिन्यू कर सकने के लिए, तो उसको लेके आपका क्या क्लैरिफिकेशन रहेगा? ये इलेक्शन कराना नहीं कराना वो मेरा ड्यूटी नहीं है। ये एक्चुअली आपको हम थोड़ा सा हिस्ट्री बता देगा कि पहले आई वॉज द जनरल सेक्रेटरी। इसका बाद यूनियन जब डिस्ट्रिक्ट जब बाइप्रोपोगेट हो गया था तो उसका प्रेसिडेंट लिशी तायो की पंजर में साथ में चला गया। तो प्रेसिडेंट जब नहीं होता है तो यूनियन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। तो इसलिए यूनियन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को बचाने के लिए हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। आप एज बीइंग ए फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, आप जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होता है तब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप जो भी अपसू का ड्यूटीज है, डिस्ट्रिक्ट का जो भी इंटरेस्ट है आपको कैरी करने के लिए हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो सर मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो आप अभी काम किया जा रहा है वो सारा चीज़ आपको का तरफ से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। ओके, तो सर ये और उसका और एक एलिगेशन है कि जो आप अल-ससू का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो सब भी आपका थ्रू से बना दिया गया है, जो कि ये प्रॉपर वे से नहीं बनाया गया। ये भी उसका एक एलिगेशन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उसको लेके आपका क्या लगता है? नहीं, ये सब जितना है ये टोटली बेसलेस है। आप हमको जब 21 जुलाई में इंटरिम प्रेसिडेंट बनाने का भी रीजन है, हमको फेडरल यूनिट क्रिएट करो और कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कराने के लिए बोले, क्योंकि जब की पंजोर डिस्ट्रिक्ट बाइप्रोपोगेट होने का बाद हमारा यहाँ पे बाईलॉ नहीं है मेरा डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि उस समय उसमें 2 कम्युनिटी से बिलोंग करता है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, जो निशी और अपातनी। अभी निशी कम्युनिटी लोग की पंजर में चला गया और लोअर सुबनसिरी अपातनी के लिए रह गया, इसलिए उसका फेडरल बॉडी भी नहीं है। पहले ऑल याचुली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट ऑल याचुली स्टूडेंट यूनियन होता था और एक अपातनी स्टूडेंट यूनियन हम लोग का ये फेडरल होता था। तो की पंजर जैसे बाइप्रोपोगेट हो गया, उसी के साथ आईशू भी वो जुरिडिक्शन में गिर जाता है। तो आंसू तो एक हम लोग का कम्युनिटी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है अपातनी स्टूडेंट यूनियन का, तो वो एक सेपरेट ही ऑर्गन है। हम लोग वो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो अपसू का हम लोग फेडरल बॉडी है, इसलिए हम लोग का ये हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि फेडरल यूनिट क्रिएट करो। तो फेडरल यूनिट भी हम वाइड सर्कुलेशन सबको वाइड पब्लिकेशन करके किया है। अगर कहीं भी गलत किया है तो आज तक हमको रिटन फॉर्म में क्यों कंप्लेन नहीं किया, और हमको अगर वो नहीं कर सकता है तो हमारा एपेक्स बॉडी अपसू है। ये दुयू खुदा अपना पावर एंड फंक्शन को मिसयूज करके अपना डिक्टेटरशिप करके चला रहा है बोलने से अपसू को कंप्लेन करना है। सर मतलब आपको कहने का मतलब है कि मिस्टर हाबुंग बुतुंग जो आपको अभी तक रिटन फॉर्म में कभी कंप्लेन नहीं दिया है? हमको नहीं दिया है, इसका फेडरल क्रिएशन को लेके कंप्लेन नहीं किया कभी भी। और क्या आप मिस्टर हाबुंग बुतुंग और आप दोनों का भी वर्बली या फिर टेलीफोन में कभी कन्वर्सेशन किया गया है इसका रिगार्डिंग? क्योंकि देखा जाए तो वो सोशल मीडिया में काफ़ी उभर के आ रहा है, मतलब काफ़ी ये जो इशू है उसको काफ़ी सोशल मीडिया में निकाल के बोला जा रहा है, क्योंकि और सोशल मीडिया में काफ़ी फैल रहा है। तो वैसे देखा जाए तो आप दोनों एक ही विलेज से बिलोंग करता है, तो आप लोग ने कभी फेस टू फेस या टेलीफोन या फिर वर्बली कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं किया है? पता नहीं, अभी मेरा
दोस्त हाबुंग बुतुंग मेरा दोस्त ही है एक्चुअली में। वो मेरा, हम दोनों नारलगन में भी हम दोनों का घर ज़्यादा दूरी नहीं। आज तक मैं उसका घर तो विजिट नहीं किया, वो मेरा घर आता है। ओ सॉरी, हम उसका घर एक बार गया, वो जहाँ पे उसका मिसेस दोनों साथ में रहता है, उस पर एक बार हम विजिट किया। और मेरा घर तो आना जाना रहता है, वो तो आना जाना रहता है, और फ़ोन भी बात करता है। और उसका फ़ोन को हम कभी अटेंड नहीं किया बोल के भी नहीं। वो कभी भी DSU का कंसर्न में कभी भी कुछ पूछेगा तो हम हमेशा उसके लिए रेडी है बात करने के लिए। वो कल अचानक से 24 का नाइट को हमको मीडिया को देखने को मिलता है, इतना सारा कंप्लेन लेके। और रहा बात, अपना आप को वो एस्पायरिंग कैंडिडेट बताता है। एस्पायरिंग कैंडिडेट ऐसा नहीं होता है। एस्पायरिंग कैंडिडेट जब इलेक्शन डिक्लेरेशन होता है, कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन होता है, जब नॉमिनेशन प्रोसीड्यूर क्लियर होता है, तभी जाके आप एस्पायरिंग कैंडिडेट क्लेम कर सकते हैं। तो आप ये मीडिया का थ्रू से हाबुंग बुतुंग को आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहेगा? ये मीडिया का थ्रू से बुतुंग आइए, घर मेरा घर हमेशा खुला है आपके लिए। और फ़ोन में भी आप हमको कॉल कर सकते हैं, उसका मेरा नंबर उसका पास है। और हम दोनों बातचीत भी होता है कुछ कुछ चीज़ में लेके। लेकिन इतना कंप्लेन वगैरह करेगा बोल के तो हमको बिल्कुल भी पता नहीं था। तो हमने सुना है कि जो प्रेस ब्रीफिंग हमने देखा है कि वो बोल रहे कि आपको और उनको साथ में बताया कि राउंड टेबल एक कराया जाए ताकि जितना डाउट है उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? राउंड टेबल बैठने का क्या दरकार है? वो घर में आके हमसे बात कर सकता है। इसको ये टेबल किस चीज़ में राउंड टेबल करना है? आज तक कभी कुछ कंप्लेन नहीं किया हमको पर्सनली। और सोशल मीडिया में दो ही तो पॉइंट हमको एलिगेशन डाल रहा है। एक, इंटरिम प्रेसिडेंट नहीं लिखना है, और एजुकेटिव कैसा फॉर्मेशन हो गया। एजुकेटिव फॉर्मेशन क्या वाला आज का नहीं है। और 21 जुलाई को जब हमको आपसू रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, आफ्टर 21 जुलाई 2 वीक्स का बाद हम एजुकेटिव फॉर्मेशन किया है, क्योंकि हमको दो ड्यूटीज़ लगाया था, फेडरल यूनिट क्रिएशन करने के लिए और बाइलॉस रिव्यू कराने के लिए। हम अकेला आदमी कैसे एक डिक्टेटरशिप रोल करके हम ये सब कराएगा? मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।